नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह और आई एम गॉडेस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जब हम ओवरऑल यानी होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, उसका एक बहुत अहम कॉम्पोनेंट है। क्योंकि अगर शरीर में कोई चोट होती है तो वो लोगों को नज़र आती है, लेकिन मन की चोट वो लोगों को तो क्या, अक्सर जिसके मन में दर्द होता है उसको भी समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से है, कहाँ से अचानक हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। एज अ लेमन अगर बात करें तो कई लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन यानी अवसाद के शिकार हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जैसे हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो हमारे हाथ में है, उसी तरह कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारे हाथ में है। यानी कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस में जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, और ऐसी ही जो केस है वो मेंटल हेल्थ के साथ भी लाजमी है। लेकिन ऐसी स्थिति हम ना आने दें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मेंटल हेल्थ को लेकर कई तरह की बातें सुनी और समझी होंगी, लेकिन इस विषय पर खुद के लिए कोई रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त अगर आप अकेले किसी परेशानी से जूझते हुए निकाल रहे हैं तो ऐसे में आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अक्सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास भारतीय परिवारों में ऐसा नहीं हो पाता। आज भी हमारे देश में मनोरोग विशेषज्ञ यानी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब माना जाता है कि आप मानसिक रूप से असंतुलित हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 36% भारतीय महिलाएं अवसाद यानी डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को इसका एहसास ही नहीं होता कि उन्हें मदद की जरूरत है। झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन के एहसास को हम रोजमर्रा की जिंदगी का आम हिस्सा मानते हैं। हमें लगता है कि घर या ऑफिस की टेंशन के चलते हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता, ना सोचने का समय है और ना ही समझने की शक्ति। हमारी मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी भूमिका हमारा परिवार निभाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि परिवार के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो बहुत हेल्दी हो। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप उसे बैठकर करें और अपने घर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें बातचीत के ज़रिए कि किसी के मन में भी अगर कोई समस्या हो, कोई विचार हो तो वो खुलकर उसे आपके सामने रख सके और आप अपनी बात अपने सामने वाले से कह सकें। बहुत ज़रूरी होता है बातचीत के ज़रिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है वो है आपकी डाइट, आपकी हॉबीज़, आपका वर्कआउट, आपका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल और आपकी मेंटल एक्टिविटी का लेवल। कई बार हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो भी अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती समझती हूँ कि लाइफ में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ पर आसानी से ध्यान दे सकें, क्योंकि इस समस्या का समाधान हमें खुद के अंदर ही मिल सकता है। जरूरत है अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की। घर, परिवार और कामकाज के साथ साथ अपने लिए दिन के 15 मिनट जरूर निकालें। अपनी डाइट पर ध्यान दें। हम क्या खा रहे हैं इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आत्मचिंतन करें, अपने मन के विचारों को लिखें और समझने की कोशिश करें। हमारी आधी से ज्यादा समस्याओं का हल आत्मचिंतन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही निकल आता है। हमें क्या करने से खुशी मिलती है और क्या करने से मन हल्का हो जाता है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि खुद को समझने और समझाने की कला ही जिंदगी है। तो ये बात समझ लीजिए कि अपने साथ साथ सबका ध्यान रखना और सबके साथ साथ अपना ध्यान रखना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, लेकिन बिल्कुल ना सोचने से समस्याएं हो भी जाती हैं। इसलिए ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि ज़िंदगी चाहे जो भी मोड़ लेकर आए, हमें उसे हंसी खुशी निकालना है। वक्त चाहे बुरा हो या अच्छा हो, वो निकल ही जाता है, लेकिन इसमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ हम कितनी मेंटेन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है।
इसके लिए हमें तैयार रहना है। और उसके अलावा हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये बात तो हम पहले कर ही चुके हैं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि और भी इनपुट्स आपके सामने लाकर आगे के एपिसोड्स में रख सकूँ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे अलविदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।